कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इन सब बीमारियों के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसी ही एक और खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी में शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स की संख्या सामान्य शरीर से कम हो जाती है। शरीर में खून की कमी और थैलेसीमिया की वजह से अनीमिया की समस्या आ जाती है। अगर सही समय पर थैलेसीमिया का इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। थैलेसीमिया एक तरह की हेरिडिटी बीमारी है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है और इसमें ये फैमिलीज के अंदर चलती है। एक तरह की खतरनाक बीमारी है। इसके अंदर जो खून का बनना है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का बनना है, वो कम हो जाता है और इस बीमारी में मरीज को एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। आइए जानते हैं थैलेसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं। अनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है, थकान, इंसोम्निया, भूख ना लगना, शरीर का पीला पड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ। थैलेसीमिया 3 तरह का होता है, माइनर, इंटरमीडिया, मेजर। थैलेसीमिया किस टाइप का है उसी के अनुसार ही पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया की शिकायत है तो उसके लक्षण जन्म के साथ ही नजर आ जाते हैं, लेकिन कई बार बिल्कुल पता नहीं चल पाता कि बच्चा थैलेसीमिया का शिकार है। इस बीमारी के कई टाइप्स होती हैं। एक तो थैलेसीमिया माइनर होता है, जो कि थैलेसीमिया ट्रेट भी कहते हैं, जो कि एक बड़ी साधारण सी चीज़ है। पूरे जीवन इन लोगों का खून बहुत कम नहीं होता और इन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो सबसे छोटी थैलेसीमिया की किस्म है, जिसे हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। दूसरी होती है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया इंटरमीडिया में खून की कमी होती ज़रूर है, लेकिन अक्सर इन लोगों को खून चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती नहीं है। तीसरी बीमारी जो बहुत सीरियस है वो थैलेसीमिया मेजर हम कहते हैं, जो कि एक काफ़ी जानलेवा किस्म की बीमारी है, जिसमें कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। अगर माता या पिता दोनों में से किसी एक या दोनों को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो तो 25% चांस है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ये टेस्ट जरूर करवाएं। कोरियोनिक वायरस सैंपलिंग, ये टेस्ट प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में कराया जाता है। फीटल ब्लड सैंपलिंग, ये टेस्ट प्रेगनेंसी के 18वें वीक में कराया जाता है। आमतौर पे थैलेसीमिया की बीमारी जो है आनुवांशिक है, यानी कि हेरिडिटी है। इसमें अगर मदर एंड फादर दोनों थैलेसीमिक माइनर हैं तो 25% चांसेस हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा, जो कि एक काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन है। यानी अगर माँ और बाप दोनों थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट हैं अगर उनके अंदर, तो 4 में से 1 बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा ही होगा। तो ये एक चीज़ जो है ये हमें ध्यान रखनी है। बल्कि प्री मैरिटल काउंसलिंग, शादी से पहले भी माँ बाप के ये ट्रेट्स जो हैं वो चेक हो जाने चाहिए, ताकि बाद में ये प्रॉब्लम ना आए। ये एक तरह की प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, यानी कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर शरीर में आरबीसी की कमी है या आरबीसी की संख्या उम्मीद से बहुत कम है तो ये टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन की जांच, बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी की जांच। आमतौर पे थैलेसीमिया मेजर जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही होती है, क्योंकि इसके अंदर खून की कमी होती है। तो हमारे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देकर ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसको ठीक करने का। लेकिन बार बार ब्लड देने की वजह से कई बार क्या होता है कि शरीर के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आम तौर पे थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ों के अंदर मौत की वजह भी यही होती है कि आयरन शरीर के अंदर इतना बढ़ जाता है कि वो लिवर, किडनी और हार्ट को डैमेज करने लग जाता है। तो दूसरा जो इसकी थेरेपी है वो ये है कि हम इसमें आयरन चिलेशन थेरेपी करते हैं, यानी कि शरीर से आयरन जो है वो निकाल देते हैं। बहुत कारगर इलाज है इसमें इंट्रावीनस इंजेक्शंस भी आते हैं, पिल्स भी आती हैं और शरबत भी आते हैं, जिसको कि देने से शरीर के अंदर आयरन की मात्रा जो है ज़्यादा नहीं होती। बीमारी चाहे कोई भी हो, अगर प्रिकॉशंस की तरफ ध्यान दिया जाए तो उस बीमारी से बचा जा सकता है।
ज़्यादा आयरन अपनी डाइट में ना लें, क्योंकि अगर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उससे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए आयरन की गोलियां, विटामिन्स अलग से ना खाएं। हमेशा हेल्दी डाइट लें। दिन में 2 बार दूध पिएं। अपने खाने में हरी सब्जियों और फलों को शामिल करें। अगर आपको थैलेसीमिया की समस्या है तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से दूर रहें। कोई भी काम हाथ धोकर करें। बीमार लोगों से दूर रहें। थैलेसीमिया के लिए केवल एक ही क्योर पॉसिबल है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यही एक विकल्प बचता है जिससे कि थैलेसीमिया क्योर हो सकता है। इसके अंदर हम नॉर्मल सेल्स को बोन मैरो में डालते हैं ताकि हीमोग्लोबिन का बनना अपने आप कुदरती हिसाब से शुरुआत हो जाए। जेनेटिक स्टडीज़ भी चल रही हैं जिसमें कि कोशिश की जा रही है कि जीन्स को ही रिप्लेस कर दिया जाए, जिसकी वजह से कि जो ये कमी है वो कमी ना रहे और इंसान खुद ही, थैलेसीमिया मेजर का जो पेशेंट है वो खुद ही अपने हीमोग्लोबिन का मैन्युफैक्चर ठीक से करता रहे। लेकिन जब तक जीन्स की स्टडी अभी चल रही है, जब तक वो इलाज आता है, तब तक हमारे पास में केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक विकल्प रहता है। बाकी रेगुलर बेस पे थैलेसीमिया मेजर का जो पेशेंट है उसे रेगुलर बेस पे अपना इलाज नियमित रूप से डॉक्टर के पास कराना चाहिए। नियमित रूप से हर महीने उसे अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। उसके बाद में साल में एक बार आयरन के चेक कराना चाहिए, कहीं आयरन की ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है। उसको अपने हार्ट, किडनी और लिवर के फंक्शंस चेक करते रहने चाहिए कि ट्रांसफ्यूजन के बार बार देने से आयरन की लोडिंग की वजह से कहीं इन ऑर्गन्स के अंदर, हार्ट में, किडनी में या लिवर के अंदर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा इनकी फंक्शनिंग के अंदर। ये सब देखना बहुत आवश्यक है। अगर अच्छी लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करें तो यकीनन आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपका थोड़ा सा ख्याल आपको हमेशा फिट रख सकता है।